देश को इस वक्त कोरोना महामारी से इस देश की जनमानस को बचाने की आवश्यकता है। मंदिर की जरूरत नहीं है, राम मंदिर की इस वक्त आवश्यकता नहीं है। राम को मंदिर में नहीं सजाया जा सकता है, वो घट घट में व्याप्त हैं, आप में हैं, मुझ में हैं, हर जगह हैं। अच्छा ये बताइए, मंदिर से रोजी रोटी मिलती है क्या? जो व्यक्ति चीन का नाम लेने से भयभीत हो, सरेंडर कर चुका हो चीन के आगे, उस व्यक्ति से इस देश में जनहित का कोई कार्य की उम्मीद इस देशवासियों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अनपढ़ जाहिलों को आप सत्ता सौंप दोगे तो यूं कहिए कि इस समय बंदर के हाथ हिंदुस्तान की बागडोर लग चुकी है, तो उल्टा सीधा उछल कूद कर करके कुछ न कुछ काम बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। आरएसएस की सबसे बड़ी पॉलिसी ये होती है कि इस देश की जनता को चूतिया, मूर्ख और जाहिल बना दिया जाए। कौन ऐसा दिन है जो वहाँ पे ब्राह्मण, यादव, दलित और मुसलमान निशाना नहीं बनता? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को थोड़ा भी लाज, हया, शर्म बची है? भगवा वस्त्र पहन करके सनातन धर्म को भी बदनाम किए हुए हैं ये लोग। देखिए वो लेन देन नहीं हो पाई होगी ना, थोड़ा लेट, डिलीवरी लेट हो गई होगी। ये तो गोदी मीडिया है, तो बिकाऊ माल है। आजकल उनके गोदी में खेल रही हैं, सरकार की वकालत कर रही हैं। सोशल मीडिया की जिम्मेदारी भाजपा को देगी। अरे ऐसे अधिकारियों को जूते निकाल के मारना चाहिए। और देश फिर युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। 12 लाख से ऊपर हो चुका है। इस समय क्या मंदिर बनाना जरूरी है? अगर सवाल करें तो एक तबका ये कहता है कि मंदिर पे सवाल मतलब अपमान है मंदिरों पर। तो क्या सरकार को रुक जाने चाहिए? ये जय श्री राम, कोरोना हो या कुछ भी हो, मंदिर बनना चाहिए। देखिए, जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हमारे सनातन धर्म में हमारे धर्मगुरु होते हैं, जिन्हें जगत गुरु शंकराचार्य कहा जाता है। स्वरूपानंद सरस्वती ने ये कहा है कि 5 अगस्त अशुभ है, और हमारे देश के संघी मानसिकता वाले माननीय देवताओं के नेता माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सब अशुभ काम करना रहता है। इनका जो पूरा 6 साल का कार्यकाल है सब विवादित है। जो व्यक्ति चीन का नाम लेने से भयभीत हो, सरेंडर कर चुका हो चीन के आगे, नेपाल के आगे सरेंडर कर दिया हो, उस व्यक्ति से इस देश में जनहित का कोई कार्य की उम्मीद इस देशवासियों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश को इस वक्त कोरोना महामारी से इस देश की जनमानस को बचाने की आवश्यकता है। मंदिर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सनातन धर्म का ब्राह्मण हूँ। इस वक्त उत्तर प्रदेश की हालत देखिए, वहाँ पुलिस वाले और अपराधी मिलकर फिरौती वसूल कर रहे हैं, फिर भी उसको मार दे रहे हैं कानपुर में। यह ताजी घटना है उत्तर प्रदेश की। पुलिस वालों ने फिरौती ली, हाँ, 30 लाख रुपए के लिए। इनकी जहां सरकार है, काम धाम कुछ नहीं करना, ढेले की व्यवस्था ही नहीं करना। 6 साल में एक भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय बता दें कि एक हॉस्पिटल खोले हों, एक यूनिवर्सिटी खोले हों, इस देश के लिए कुछ कार्य किए हों। आरएसएस की सबसे बड़ी पॉलिसी ये होती है कि इस देश की जनता को चूतिया, मूर्ख और जाहिल बना दिया जाए, कि वो जब टॉयलेट को ही विकास समझ बैठे। तो अभी हैं तमाम अंधभक्त हैं जो पगलाए घूम रहे हैं, धीरे धीरे लोगों के सर से भूत उतर रहा। राम मंदिर की इस वक्त आवश्यकता नहीं है, राम को मंदिर में नहीं सजाया जा सकता है। वो घट घट में व्याप्त हैं, आप में हैं, मुझ में हैं, हर जगह हैं। और ये आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे को नरक का भागी होना चाहिए, उसका ऑलरेडी शिलान्यास हो चुका है राजीव जी के ज़माने में। और
सुब्रमण्यम स्वामी नहीं के पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उन्होंने कहा कि राजीव जी अगर जिंदा होते तो राम मंदिर का निर्माण हो गया होता और सभी लोगों के सौजन्य से होता। न उसमें उस वक्त मुसलमान विरोध कर रहा था और न कोई हिंदू विरोध कर रहा था, प्रोपेगेंडा नहीं रहा था। इस वक्त देश को ज़रूरत है, किसानों को ज़रूरत है, स्टूडेंटों को ज़रूरत है, नौजवानों को ज़रूरत है बेरोज़गारी से निजात दिलाने की। इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था कोमा में चली गई है। आपके वहाँ तमाम प्रोडक्शन कार्य रुक गए हैं। देश की आर्थिक हालत बहुत खराब है। वोट दिया गया है मंदिर पे, तो मंदिर बना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा ये बताइए, मंदिर से रोजी रोटी मिलती है क्या? हॉस्पिटल के नाम पर अगर वोट देते तो आज कतार लंबी नहीं होती और मर नहीं रहे होते, आज हॉस्पिटल होते। लेकिन वोट ही जब मिला है मंदिर पे तो क्या कहेंगे? इस देश की जनता के अंदर जो गुलामी मानसिकता है वो गई नहीं है। अनपढ़ जाहिलों को आप सत्ता सौंप दोगे तो यूं कहिए कि इस समय बंदर के हाथ हिंदुस्तान की बागडोर लग चुकी है, तो उल्टा सीधा उछल कूद कर करके कुछ न कुछ काम बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा और देश का पतन हो रहा है। इसके लिए इस देश के नागरिक ही गुनाहगार हैं। आज आए दिन बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, अपहरण हो रहे हैं। 16-16 साल के बच्चे का इनकाउंटर बहादुर पुलिस कर रही है और सामने सामना मुठभेड़ हो जाता है तो इनकी पतलून गिली हो जाती है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। कौन ऐसा दिन है जो वहाँ पे ब्राह्मण, यादव, दलित और मुसलमान निशाना नहीं बनता? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को थोड़ा भी लाज, हया, शर्म बची है? भगवा वस्त्र पहन करके सनातन धर्म को भी बदनाम किए हुए हैं ये लोग। ऐसा काम थोड़ा होता। जो कमीना ब्राह्मण होगा वो बीजेपी के साथ जाएगा, आज जो देश हित में सोचता होगा, जनहित की बात करता होगा, वो नहीं जाएगा। पढ़ा लिखा विद्वान तो बिल्कुल नहीं जाएगा। जाहिल और मूर्ख हर बिरादरी में होते हैं, वो जाएंगे। सर सवाल है कि भोपाल या मध्य प्रदेश हो या यूपी हो, लॉकडाउन लगा देना और पता है कि 31 तारीख में बकरीद है, तो क्या लगता है इसके पीछे मंशा? देखिए, इसके पीछे मंशा जो है सबसे साफ है कि कुछ चूतिए हिंदुओं को दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों से नफरत करते हैं। दिखाने के लिए मुसलमानों से ही नफरत करते हैं भाजपा वाले, और दामाद मुस्लिम चाहिए इनको। तो आप सोच लीजिए कि अंदर से मोहब्बत भी है, अब बाहर से भाई दिखावा दिखाना, हिंदुस्तान की चूतिया जनता को बनाना है, मूर्ख बनाना है। कभी 15 लाख के नाम पर वोट लिए और कभी किसके नाम पे लिए, अब राम का मंदिर बनवा रहे हैं। अरे भाई, माननीय प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है कि शादीशुदा हैं, सनातन धर्म में अगर पत्नी जिंदा है तो बिना पत्नी के किसी मंदिर या कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जा सकता है। रामेश्वर स्थापना प्रभु राम ने जब करवाया था तो माता सीता का अपहरण रावण के द्वारा रावण ही पूजा करवाया। कहा कि प्रभु मैं तो नकली ले गया हूँ, ओरिजिनल तो आपके पास है, तो छाया आकर के वहीं प्रकट हुई हैं, उन्हीं से सीख लेते, प्रभु राम से सीख लें ये। अच्छा सर, कह रहे हैं कि कोरोना है तो क्या हुआ, मंदिर का निर्माण तो हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी जा तो रहे हैं, तो लोग खुश हैं। कौन खुश है? हमने कहा ना कि वोट देते हैं सर इस देश में इसके बाद जमानत जब्त हो जाएगी। ये चौथा चुनाव आयोग अभी महाराष्ट्र से खबर आई ना कि सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दे दी, सोशल मीडिया की जिम्मेदारी भाजपा को दे दी। अरे ऐसे अधिकारियों को जूते निकाल के मारना चाहिए। और देश युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, सीरिया की जो हालत हुई है, इस देश का नौजवान भूखा और बेरोजगार जब चलेगा सीना तान करके ना, तो इनकी पुलिस फोर्स की किसी काम के नहीं रह जाएगी। अच्छा सर, कल संबित पात्रा का फोन आता है दफ्तर से, अंजना ओम कश्यप के साथ बैठे होते हैं, भाग जाते हैं। आपने भी देखा होगा, वीडियो वायरल हो चुका है। तो क्या लगता है कि संबित पात्रा या फिर अंजना ओम कश्यप कभी बैलेंस बनाकर चलती है, कभी खिलाफ लगता है, कभी पक्ष में लगता है, क्या लगता है?
देखिए वो लेन देन नहीं हो पाई होगी ना, थोड़ा लेट, डिलीवरी लेट हो गई होगी। ये तो गोदी मीडिया है, तो बिकाऊ माल है, आजकल उनके गोदी में खेल रही हैं, सरकार की वकालत कर रही हैं, तो माल नहीं पहुंचा होगा, इसलिए थोड़ा टाइट हो गई, उनको भगना पड़ा होगा। आउ तो जोकर है, वो एक तरह से बैठा दिया जाता है, मनोरंजन का साधन हो गया है पत्रकारों के लिए, उलूल जिलील हरकत करने वाला। डॉक्टर के लिए आंसू बहाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, एक संबित पात्रा भी डॉक्टर है, एक डॉक्टर जेल में है, क्या कहेंगे? देखिए ये संदीप पात्रा डॉक्टर नहीं, इनकी डिग्री उरी कैंसिल हो गई है, कोई घिनौनी हरकत कर दिए थे किसी पेशेंट के साथ, तो इनका जो है कैंसिल हो चुका है। ये खबर है आपके पास? हाँ भाई, तो पूरा दुनिया जानती है। और ये बताइए, कोरोना काल में किसी का इलाज किया ये कहीं गया? जा तो रहे हैं चैनल पे। कहाँ पे? चैनल पे जा करके वो अपना जो है मुंह का जो कीड़े काटते हैं उसको अपना कर रहे हैं। मुझे तो लगता है इसके मुंह बवासीर है, उल्टा सीधा बकते रहता है। देखिए डॉक्टर कफील विद्वान आदमी हैं, और विद्वानों से आरएसएस और भाजपा वाली कहीं आपको ना उठा ले, आप इतना खुल के बोल रहे हैं। का उठा लेंगे ये लोग? या महाराज हैं या ब्रह्मा हैं ना? हमारी एक दिन में चाहे छात्र है या एक्टिविस्ट है, उन अगर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो उनको जेल हो जा रही है। तो होने दीजिए, ये जिंदगी भर रहेंगे, चुनाव होगा इस देश में, उसके बाद ही कहाँ जाएंगे? इसी पृथ्वी पर रहेंगे ना। आज़ादी है बोलने की, लोकतंत्र बचा है, फ्रीडम स्पीच है बचा। हाँ तो वही कर रहे हैं। क्या लगता है आपको है कि अगर होता तो डॉक्टर कफील जेल में नहीं होते? डॉक्टर कफील से पर्सनल दुश्मनी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री निकाल रहे हैं, कि गोरखपुर के वो भी रहने वाले, गोरखपुर के वो भी रहने वाले। इनको विद्वानों से, डॉक्टरों से सख्त नफरत है, शिक्षकों से नफरत है, इन लोगों से नफरत है, ब्राह्मणों से खैर इनकी पूछिए मत। अरे वो जिस मठ से आते हैं वहीं की रिवाल्वर से महात्मा गांधी मारे गए थे, तो विजयनाथ की रिवाल्वर से 1948 में वो जेल गए थे दिग्विजयनाथ जी। मौजूदा वक्त पे आइए तो एक लास्ट सवाल है आपसे कि जिस तरीके से डॉक्टर का हड़ताल हो रहा है, इससे कोरोना मरीज पर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर सुशासन बाबू हो, बिहार की बात करें तो बिहार में एम्स में डॉक्टर हड़ताल पे, और एक नहीं दो नहीं हजारों डॉक्टर हड़ताल पे, क्या कहेंगे? आज उनको हड़ताल पे जाना था, उनको तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था। डॉक्टर कभी भूखा नहीं मरता, वो तो कहीं अपना दवा की दुकान खोल लेगा, कहीं भी अपना लेकर के सिरिंज बैठ जाएगा, उसको शाम तक रोटी मिल जाएगी। और डॉक्टर सही मायने में सेकंड भगवान होता है, लोगों की सेवा भावना से वो काम करता है। वहाँ की सरकार कोई सुविधा दे पा रही है? माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा था दुनिया के मुंह में दांत होता है, दुनिया के इंसानों में, लेकिन वहाँ के नीतीश कुमार जी और सुशासन बाबू के सुशासन की पोल खुल रही है, उनके आंतड़ी में दांत है, वो डॉक्टरों को भी खाने के लिए तैयार बैठे हैं। वहाँ का विकास देख लीजिए, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, पटना की हालत तो समझ लीजिए कि अंडमान निकोबार हो गया है।